हाँ यार वही तो, यही तो समझा रहा हूँ। एक प्लेट नान लगा ना। जी साहब अभी लगाई थी। हाँ यार, घर का खाना कौन खाएगा डेली? घर के खाने को फेंक दूंगा और क्या करूंगा? मम्मी को कैसे पता चलेगा? हाँ अभी डाल देता हूँ इसको डस्टबिन में। अरे 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 बेटा ये आप क्या कर रहे हो? 1 मिनट रुको, मैं करता हूँ तुझसे बात। हाँ बोलो। ये आप खाना डस्टबिन में क्यों डाल रहे हो? वेस्ट कर रहे हो आप खाने को। वो इसलिए क्योंकि मुझे बाहर का खाना खाना है। अब मम्मी तो डेली लंच पैक करके दे देती है। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने उनका खाना छोड़ के बाहर का खाना खाया है तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, तो इसलिए इसे डस्टबिन में डाल रहा हूँ। अरे बेटा ये खाना तुम्हारी माँ ने बना के दिया है, और वैसे भी खाना वेस्ट करना तो गलत चीज है ना। और माँ के हाथ का प्यार होता है खाने में, और तुम उस खाने को फेंक रहे हो। अरे कौन डेली घर का खाना खाएगा? और मैंने कौन सा उन्हें बोला था खाना बनाने के लिए? अपनी मर्जी से पैक करके दे देती है। अब मुझे तो बाहर का अच्छा लगता है ना। अगर उन्हें इस बात का पता चलेगा उनको कितना बुरा लगेगा। हाँ तो फेंक दूंगा, क्या हो जाएगा? अरे जब उन्हें पता चलेगा तभी तो बुरा लगेगा ना, मैं उनको पता ही चलने दूंगा। अरे तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सुबह सुबह उठ के खाना बना के देती है, लंच पैक करके देती है, उसको खा लो। बाहर का खाना क्या जरूरी है? 1 मिनट बेटा, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हें पता है मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। 4 बजे सुबह इसलिए उठती हूँ ताकि अपने बच्चों के लिए खाना बना सकूँ, पैक कर दूं उनका लंच, ताकि उनको टाइम पे अच्छे से स्वस्थ खाना मिल सके। और यहाँ के खाने की तैयारी करती हूँ, फिर मैं यहाँ आती हूँ। मुझे पता है बाहर के खाने का बहुत मन करता है लोगों को। खाओ बाहर का खाना, मना नहीं है, पर कभी कभी खाओ। माँ के खाने की बेइज्जती तो मत करो। बेटा सुबह मैं सिर्फ इसलिए नहीं उठती हूँ कि मुझे जल्दी उठने की आदत है। मैं सुबह जल्दी इसलिए उठती हूँ ताकि मेरे बच्चों को मेरे हाथ का खाना मिल सके। अरे उस खाने में ना माँ का प्यार होता है, और उनको ये हमेशा एहसास होता रहे, भले ही हम उनसे दूर है लेकिन माँ आसपास ही है। लेकिन आंटी ये भी तो सोचो, अगर किसी का खाने का ही मन नहीं है तो उसका क्या? बेटा तुम्हें अभी इन सब चीजों का एहसास नहीं है, क्योंकि माँ तुम्हारे पास है। हमसे पूछो, अभी हमारी माँ हमारे पास नहीं है। जब हम छोटे होते थे ना, हमारी माँ भी ऐसे ही हमारे लिए लंच तैयार करती थी। एक वो टाइम था जब हमें खाने की कोई फिक्र नहीं होती थी, वो सारी टेंशन ना माँ की होती थी। और आज देखो हम घर जाते हैं तो हमें पूछने वाला कोई नहीं होता। हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है कि खाना बनाओ, टाइम से खाना खिलाओ सबको, और खुद भी खाओ। बेटा मैं तो यही बोलूंगी, कदर कर लो अपनी माँ की और उनके बनाए हुए खाने की। जिस दिन वो तुम्हारे पास नहीं होंगी ना, फिर तुम्हें बहुत अफसोस होगा। हाँ आंटी, ये तो आप सही कह रहे हो। ये तो मैं बहुत गलत करने जा रहा था। माँ इतने प्यार से खाना बना कर देती है और मैं उसे डेली ऐसे ही बाहर का खाने के चक्कर में फेंक देता हूँ। लेकिन मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा। मुझे भी रियलाइज हुआ, एक बार मैं बाहर गया था घूमने, तब मुझे 5-6 दिन तक ठीक से खाना ही नहीं मिल पाया, और बाहर का खाना खा खा के भी बोर हो गया था। जब माँ के खाने की इतनी याद आई ना कि पूछिए मत। और मैं इतनी कीमती चीज़ को फेंकने जा रहा था। आज के बाद ऐसा नहीं करूँगा, सॉरी। और आगे से ध्यान रखूंगा, जिस दिन मेरा बाहर का खाने का मन हो तो उस दिन मैं माँ को मना कर दूंगा कि खाना ना बनाए सुबह उठ के। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि घर का ही खाना खाऊं, माँ के हाथ के खाने को वेस्ट ना करूं। क्योंकि आज समझ में आ गया है कि ये खाना बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। ठीक है, मैं तुम्हें हाफ प्लेट नान देती हूँ, बाकी खाना तुम अपनी माँ के हाथ का खाओ और यहाँ से भी खा लो, दोनों हो जाएंगी। ठीक है, बैठो मैं लगाती हूँ। जी आंटी।